स्टार्ट होता है और हमें 4 किंगडम्स के बारे में बताया जाता है। ये 4 किंगडम्स पहले एक साथ रहा करते थे, लेकिन इनमें कुछ इश्यूज आ गए और ये अलग अलग हो गए। हर किंगडम के लोगों के पास एक अलग पावर, एक अलग एबिलिटी होती थी जिस पे उनको पूरी तरह से कंट्रोल होता था। और सबसे जरूरी बात, एक किंगडम के लोग किसी दूसरे किंगडम की किसी भी एबिलिटी को कॉपी नहीं कर सकते थे। लेकिन सरप्राइजिंगली इनमें एक बच्चा पैदा होता है जिसमें ये चारों एबिलिटीज होती हैं, जैसे कि पावरफुल होना, पानी पर कंट्रोल पा जाना और इस तरह की कई चीजें। वो बच्चा बहुत पावरफुल होता है और काफी फेमस भी। उसका नाम आंग होता है। उसमें ये एबिलिटी भी थी कि वो मरे हुए लोगों से बातें कर सकता था, सोल से उसका कनेक्शन बन सकता था, यानी वो कोई खास बच्चा था। उसके सर पर कोई एरो जैसा निशान बना होता है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि 100 साल गुजर जाते हैं और वो बच्चा कहीं गायब हो जाता है। उस बच्चे के बारे में किसी को भी नहीं पता होता कि आखिर वो गया कहाँ पर। अब हम देखते हैं कि उन्हीं चारों किंगडम्स में से एक किंगडम ने जंग छेड़ ली, यानी वो बाकी तीनों किंगडम्स पर कब्जा करना चाहते थे और उन पर अटैक्स करना चाहते थे, जिसकी वजह से बाकी सारे 3 किंगडम काफी परेशान थे। उनको समझ नहीं आ रहा था कि अगर ये जंग छिड़ गई तो दुनिया तबाह हो सकती है, क्योंकि वो किंगडम्स काफी बड़े बड़े थे। फिर हम एक जगह को देखते हैं जहाँ पर काफी बर्फ पड़ी होती है, हर चीज जमी हुई होती है, और वहीं पर 2 बहन भाई आते हैं, क्योंकि जिस जगह से ये लोग आए थे वहाँ पर खाने की काफी शॉर्टेज थी और ये लोग बर्फ में से ही कुछ ढूंढने आए थे कि तभी ये लोग देखते हैं कि बर्फ के नीचे कुछ चमक रहा है। ये लोग उसे तोड़ने की कोशिश करते हैं। बर्फ वहाँ से टूटने लगती है और उसके अंदर से बर्फ से बना एक बहुत बड़ा स्टोन बाहर आता है। वो किसी बॉल की तरह लग रहा था। जब वो दोनों उसको तोड़ते हैं तो बहुत ही सरप्राइजिंग बात उनको दिखती है। उस बॉल में से रोशनी निकलने लगती है जो कि सीधा आसमान तक जाती है। अब उसी जगह के पास एक समंदर भी होता है जिसमें किसी का बहरी जहाज होता है। जिसका ये बहरी जहाज था वो कोई और नहीं बल्कि वही किंगडम था जो कि जंग करना चाहता था। जब वो लोग इस रोशनी को देखते हैं तो वो काफी अट्रैक्ट होते हैं इसकी तरफ। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जहाँ से ये बॉल बाहर निकला था, बर्फ में वहाँ पर काफी बड़ी खाली जगह बन जाती है। जब वो दोनों बहन भाई जिन्होंने बर्फ को तोड़ा था वहाँ पर जाकर देखते हैं तो वहाँ पर एक बच्चा सोया होता है। न जाने वो सोया हुआ था या बेहोश था। उसके साथ उसका एक बहुत बड़ा पेट भी था। वो दोनों बहन भाई समझते हैं कि इस बच्चे को हेल्प की जरूरत है और इसे काफी ठंड लग रही होगी, तो वो इसको अपने साथ अपने ट्राइब ले आते हैं। वो उसको गर्म जगह पर लेटा देते हैं और जब उसे होश आता है तो उससे बातें करने लगते हैं। तो वो बच्चा कहता है कि परेशान नहीं हो, मैं अपने घर से भाग गया था, लेकिन यहाँ पे जब बर्फ का तूफान आया तो मैं फंस गया, लेकिन मैं जानता हूँ कि कैसे एस्केप करना है या खुद को कैसे बचाना है। आप लोगों का शुक्रिया, लेकिन अब मैं यहाँ से अपने घर वापस जाऊंगा क्योंकि मुझे एहसास हो चुका है कि मैंने भागकर गलती की। मेरे पेरेंट्स मेरे लिए परेशान हो रहे होंगे। अब ये जो बच्चा था इसके सर पर एरो था, यानी हो सकता है कि ये आंख हो। लेकिन इससे पहले कि वो बच्चा इस ट्राइब से निकल पाता, आदमी आ जाता है जिसका नाम ज़ूको होता है। ये आदमी उसी ट्राइब का लीडर था, उसी किंगडम का हेड था जो कि बाकी किंगडम से जंग करना चाहते थे। और आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर ये क्यों आया, क्योंकि बोट में इसने वो रोशनी देख ली थी और अब ये पता लगाना चाहता था कि रोशनी असल में आ कहाँ से रही थी। अब ज़ूको की नजर उस बच्चे पर पड़ती है तो वो कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या तुम यहाँ पर नए हो। वो नोटिस करता है कि उस बच्चे के सर पर काफी अजीब डिजाइन बने हुए हैं, जैसे कोई टैटूज हों। उस बच्चे से कहता है कि तुम मेरे साथ बोट पर आओगे, तो वो बच्चा कहता है कि नहीं, मैं आपके साथ नहीं आऊंगा। तो ज़ूको कहता है कि सोच लो, अगर तुम ना आए तो मैं बाकी लोगों को मार दूंगा और उनको टॉर्चर करूंगा। तो वो बच्चा कहता है कि ठीक है, आप किसी को टॉर्चर मत करना, मैं साथ आता हूँ आपके। और इस तरह से वो बच्चा उसके साथ चला जाता है। बोट में जाते ही ज़ूको किसी आदमी को कहता है कि इसके सामने वही 4 चीजें लेकर आओ। ये वो अलग अलग 4 चीजें होती हैं जिनसे चारों किंगडम्स की एबिलिटीज जुड़ी थी, यानी पानी, आग, पत्थर और हवा। जैसे ही वो चीजें उस बच्चे के सामने आती हैं तो चारों चीजें हिलने लगती हैं। उस किंगडम का लीडर कहता है कि यही है वो बच्चा जो चारों चीजों पर कंट्रोल कर सकता है, इसके पास ये चारों एबिलिटीज हैं। अब वो लीडर उस बच्चे से कहता है कि अब मैंने तुम्हें पकड़ लिया है, तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकोगे, मुझे तुम्हारी ही जरूरत थी क्योंकि तुम एक एयर बेंडर हो। ये बात सुनते ही बच्चे को काफी गुस्सा आ जाता है और वो उस बोट से बाहर निकल जाता है, लेकिन चारों तरफ पानी होता है। तो लीडर हंसने लगता है और कहता है कि हाँ बच्चे, कैसे जाओगे बाहर। लेकिन तभी बच्चा अपनी स्टिक निकालता है और उस स्टिक पर पैर लग जाते हैं। बच्चा स्टिक को यूज करता हुआ वहाँ से उड़ जाता है और कहीं और लैंड कर जाता है। लेकिन वो देखता है कि यहाँ पर वो दोनों बहन भाई भी हैं। वो बेसिकली इसको बचाना चाहते थे क्योंकि वो भी जानते थे कि ज़ूको बहुत बुरा आदमी है। वो उस बच्चे के पेट पर ही आए होते हैं। वो बच्चा इनसे कहता है कि मैं तुम लोगों को एक सीक्रेट बताता हूँ,
मेरा नाम आंग है। हाँ, मैं चारों एबिलिटीज रखता हूँ और कंट्रोल भी कर सकता हूँ, लेकिन सबसे पहले मुझे अपने लोगों के पास वापस जाना होगा, वरना तब तक ये लीडर किसी को भी नुकसान पहुँचा सकता है, यानी सूकू, जिसके प्लान्स कुछ ठीक नहीं थे। तो वो दोनों बहन भाई कहते हैं क्या हम भी तुम्हारे साथ चल सकते हैं, हमारा यहाँ पर कोई काम नहीं। तो आंग उनसे कहता है कि हाँ क्यों नहीं, आ जाओ। तो अब वो तीनों आंग के बेड पर बैठ के उस जगह चले जाते हैं जहाँ पर आंग रहता है। लेकिन जब वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो आंग देखता है वहाँ पर उसका कोई आदमी नहीं, उसके लोग है ही नहीं वहाँ। वो काफी परेशान हो जाता है और इधर उधर उनको ढूंढने लगता है। तो उसे जमीन पर काफी ज्यादा स्केलेटन पड़े हुए दिखाई देते हैं। तो तभी उन बहन भाई में से लड़की बोलती है कि हमने तो सुना था कि तुम 100 साल पहले गायब हो चुके थे, तुम हमें बर्फ से मिले हो सकता है कि तुम 100 साल से बर्फ में ही सो रहे हो, और जैसे तुम हमें मिले हो वो तरीका भी काफी अजीब था, तुम किसी स्नोबॉल से बाहर आए हो या तुम स्नोबॉल के नीचे थे, कुछ नहीं पता। ये चीज हमें काफी मिस्टीरियस लग रही है, इसीलिए तो तुम्हारे लोग यहाँ नहीं रहे। चलो इमेजिन करो कि अगर उन लोगों ने अभी तुम्हारे लोगों को मारा हो तो उनकी बॉडीज तो फ्रेश होना, ये तो कई साल पुराने स्केलेटन्स लग रहे हैं। तो आंग कहता है हाँ तुम लोग ठीक कह रहे हो, मैं इस लैंड को जैसा छोड़ कर गया था ये बिल्कुल वैसा नहीं लग रहा, मुझे अपना कोई साथी नहीं दिखाई दे रहा। हाँ हो सकता है कि मैं 100 साल तक बर्फ में ही रहा हूँ। आंग काफी सैड हो जाता है कि तभी वहाँ पर एक बच्चा भागता हुआ आता है जो कि काफी परेशान लग रहा था, उसके पीछे साल पुराने स्केलेटन्स लग रहे हैं। तो आंग कहता है हाँ तुम लोग ठीक कह रहे हो, मैं इस लैंड को जैसा छोड़ कर गया था ये बिल्कुल वैसा नहीं लग रहा, मुझे अपना कोई साथी नहीं दिखाई दे रहा। हाँ हो सकता है कि मैं 100 साल तक बर्फ में ही रहा हूँ। आंग काफी सैड हो जाता है कि तभी वहाँ पर एक बच्चा भागता हुआ आता है जो कि काफी परेशान लग रहा था, उसके पीछे उसी किंगडम के लोग लगे हुए थे जो कि जंग छेड़ना चाह रहे थे। वो बच्चा इनसे मदद मांगता है और जब ये तीनों उसकी मदद के लिए आगे आते हैं तो उनको भी अरेस्ट कर लिया जाता है। अब सूकू के लोग इनको एक गाँव में ले आते हैं। तो बच्चा इनकी तरफ भाग कर आ रहा था ये इसी गाँव का था। इनफैक्ट सूकू के लोगों ने इस गांव पर कब्जा कर लिया था और इनके सारे लोगों को कैदी बना लिया था। आंग उनमें से एक आदमी के पास जाता है और कहता है कि आपका गांव देख के मुझे बहुत दुख हो रहा है कि इतना प्यारा गांव किसी के कब्जे में है, क्या आप मुझे बता सकते हैं ऐसा कैसे हुआ। तो वो बताने लगता है कि सूकू ने हमारे गांव पर कब्जा कर लिया, पहले उन्होंने फोर्स किया कि हम ये गांव छोड़ दें, लेकिन जब हमने ऐसा ना किया तो उन्होंने बड़ी बड़ी मशीनरी से हमारा गांव तबाह करना शुरू कर दिया और जबरदस्ती हमारे गांव पर कब्जा कर बैठे। आंग कहता है कि मुझे ये सब देख के काफी दुख हो रहा है, पहले तो मैं चला गया लेकिन अब मैं वापस आ चुका हूँ, तुम लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं, मैं अब कभी नहीं जाऊंगा और तुम लोगों की मदद करके ही रहूंगा। लेकिन तुम लोग भी एक बात याद रखो कि तुम लोग इंसान हो और इंसान कभी नहीं हारता, तुम लोग कभी हिम्मत ना हारना। लेकिन वो लोग कहते हैं कि हमने तो ये सुना था कि आंग के पास हर एबिलिटी है, हम तुम पर यकीन कैसे कर सकते हैं। आंग उन्हें उड़कर दिखाता है तो वो सारे लोगों से अप्रिशिएट करने लगते हैं और कहते हैं कि अब हमें यकीन हो चुका है कि तुम ही रियल आंग हो। अब आंग उन लोगों से कहता है कि जैसे मैं करूँ वैसे ही आप लोग करना। अब वो सारे काफी मेहनत करते हैं, सूकू के लोगों से काफी लड़ाई करते हैं और फाइनली उनका गाँव अब फ्री हो चुका होता है, आजाद हो चुका होता है, क्योंकि उन लोगों ने हिम्मत करके सूकू के लोगों को वहाँ से भगा दिया था। गाँव के सारे लोग आंग को एक जगह पर ले जाते हैं जहाँ पर एक स्टैचू होता है। आंग को बताया जाता है कि इनके पास जो एबिलिटी थी वो आग की थी, आप पहली बार नहीं आए इस गाँव में, बल्कि आप अपना रूप बदल बदल के पहले भी आते रहे हैं, उन 100 सालों में भी आपने हमें अकेला नहीं छोड़ा। अब आंग वहाँ से चला जाता है तो वो दोनों बहन भाइयों से बातें करने लगते हैं। वो कहते हैं कि तुमने अपना घर क्यों छोड़ा। तो आंग कहता है कि मेरे लोगों ने मुझसे कहा कि तुम आम इंसान नहीं हो बल्कि तुम एक अवतार हो जिसके पास कई एबिलिटीज हैं। अभी तक तुम लोगों ने मुझे हवा की एबिलिटी सिखाई थी, अगर मैं तुम लोगों को एक सीक्रेट बताऊं तो मुझे पानी, पत्थर या आग की कोई एबिलिटी नहीं आती, क्योंकि अभी तक वो मैंने सीखी नहीं। उसको सीखने से पहले ही मैं अपने घर से भाग आया था। और भागा क्यों? क्योंकि वो लोग ये चाहते थे कि मैं कभी शादी ना करूं, मेरी कोई फैमिली ना हो, ना ही मैं अपनी मर्जी से मौज मस्ती कर सकता था। तो ये लाइफ मुझे काफी मुश्किल लगी। उन लोगों ने कहा कि जो अवतार होता है जिसके पास ये चारों एबिलिटीज होती हैं वो ये सेक्रीफाइस देता है, लेकिन मुझ में इतना स्टेमिना नहीं था कि मैं ये सेक्रीफाइस देता। मैं अपनी लाइफ इन एबिलिटीज के नाम नहीं कर सकता था, लेकिन अब मुझे पता चल चुका है कि ये एबिलिटीज होना कितनी जरूरी है और मैं सीखना चाहता हूँ इनको। तो वो बहन भाई कहते हैं कि ठीक है तुम परेशान ना हो, हम तुम्हें किसी ऐसे आदमी के पास लेकर जाएंगे जो तुम्हें ये बाकी की 3 एबिलिटीज भी सिखा दे। तो हम कहता है कि क्या वाकई? तो सबसे पहले मैं पानी की एबिलिटी सीखूंगा, पानी पर कैसे कंट्रोल करना है। अब ये तीनों उस गांव से निकल पड़ते हैं और एक ट्राइब में जाते हैं। वहाँ पर काफी ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनको पानी की एबिलिटीज आती हैं, लेकिन वहाँ पहुँचने से पहले आंग को एक ड्रीम आता है जिसमें वो देखता है कि एक टेम्पल है और वो पूरी तरह से तबाह हो चुका है, लेकिन उसके पास एक आदमी आता है जो कि उससे बातें करने लगता है। वो आंग से कहता है कि मैं तुम्हें एक खास चीज सिखाता हूँ, और इसी के साथ वो उसे एक जगह पर ले जाता है जहाँ पर काफी ज्यादा स्टैचूज होते हैं। वो बताता है कि ये स्टैचूज तुम खुद हो जो कि 100 सालों में रूप बदल बदल कर आते रहे हो और इनको इस शक्ल में सेव कर लिया गया है। इनफैक्ट
इनफैक्ट ये आदमी सुकू के साथ मिला होता है और वहाँ पर यांग को कैद कर लेता है। इनफैक्ट जब सुकू ने यांग को किडनैप यानी कैद किया था तो वो काफी खुश था क्योंकि उसके लोग उसकी तारीफ कर रहे थे कि उसने आंग को फाइनली पकड़ लिया। लेकिन जब आंग भाग गया तो उसके लोगों ने उसे बुरा भला कहना शुरू कर दिया और उसे कहा कि तुम तब तक हमारे लीडर नहीं बन सकते जब तक आंग दोबारा ना आ जाए, क्योंकि आंग के पास सारी एबिलिटीज हैं और वो लोग उसका फायदा उठाना चाहते थे। लेकिन ज़ुको के आंग को दोबारा किडनैप या कैद करने से पहले ही वहाँ का कमांडर आंग को कैद कर लेता है, यानी अभी जिसने आंग को कैद किया हुआ था वो उसका कमांडर ही था। लेकिन तभी वहाँ पर एक मास्क वाला आदमी आता है और आंग को वहाँ से छुड़ा कर ले जाता है। आंग और वो बाहर आ जाते हैं, लेकिन तभी आंग देखता है कि उस आदमी को दूसरे लोगों ने पकड़ लिया है और उस पर अटैक करने वाले हैं। तो आंग उस आदमी को छुड़ाता है, लेकिन जख्मी होने की वजह से वो मास्क वाला आदमी बेहोश हो जाता है। जब आंग उसका मास्क उतारता है तो वो ज़ुको होता है, यानी उस किंगडम का लीडर। यानी यांग को बचाना नहीं चाहता था बल्कि यांग को खुद उधर लेकर जाना चाहता था ताकि दोबारा से ये लीडर बन सके। लेकिन आंग उसके साथ बुरा नहीं करता और उसे एक जंगल में छोड़कर आगे बढ़ने लगता है। हम ज़ुको वहाँ से भागकर दोबारा से अपनी बोट में आ जाता है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस किंगडम के कमांडर को पता चल जाता है कि जिस मास्क वाले आदमी ने आंग को बचाया था वो कोई और नहीं बल्कि ज़ुको था। तो वो उसकी बोट में ब्लास्ट करवा देता है। कमांडर काफी खुश और सेटिस्फाइड था क्योंकि वो ये समझ रहा था कि ज़ुको अब मारा गया और उसका रास्ता क्लियर है। लेकिन ज़ुको बच जाता है और वो जिंदा था। अब फाइनली ये तीनों लोग यानी आंग और वो दोनों बहन भाई उस ट्राइब में पहुंच जाते हैं और उन लोगों से मिलते हैं जिनके पास पानी की एबिलिटीज थी। वो लोग कहते हैं कि हम कैसे यकीन करें कि ये आंग ही है। तो आंग उनको हवा की एबिलिटीज सिखाता है और वो लोग समझ जाते हैं कि ये वाकई में आंग है और उसको पानी की एबिलिटीज सिखाने लगते हैं। आंग क्योंकि काफी टैलेंटेड होता है तो वो जल्दी पानी की एबिलिटीज को सीख लेता है। आंग और वो दोनों बहन भाई एक जगह खड़े होते हैं कि तभी वहाँ पर कुछ राख आकर गिरती है। तो ये लोग समझ जाते हैं कि इन पर उस किंगडम वालों की तरफ से कुछ अटैक होने वाला है, यानी जिनकी एबिलिटी आग की है। आंग काफी परेशान हो जाता है और वहाँ के लोगों से कहता है कि मुझे कोई पीसफुल जगह चाहिए जहाँ मैं किसी ड्रैगन की सोल से कनेक्ट कर सकूं और उससे मदद मांग सकूं, क्योंकि वो किंगडम वाले जल्दी यहाँ अटैक करने वाले हैं। अब वो लोग ऐसी जगह पर चले जाते हैं जहाँ पे काफी पीस और खामोशी होती है। अब आंग अपनी आंखें बंद करके उस ड्रैगन की सोल से कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा होता है। उसके साथ उन बहन भाइयों में से वो लड़की भी थी कि तभी वहाँ पर ज़ुको आ जाता है और वो आंग को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की उसे रोकती है। तो उस लड़की पर अपनी आग फेंकने लगता है, लेकिन वो लड़की पानी की एबिलिटीज रखती थी तो वो आग को रोकने लगती है। लेकिन ज़ुको उस पर बार बार अटैक कर रहा होता है तो वो लड़की बेचारी बेहोश हो जाती है। अब आंग गहरी सोच यानी डीप थिंकिंग में जा चुका था, यानी जैसे वो सो चुका हो। उसे आसपास की दुनिया की कोई खबर नहीं थी और उसकी आंखें भी बंद थी। जब वो लड़की बेहोश होती है तो ज़ुको इस चीज का फायदा उठाकर आंग को अपने साथ ले जाता है। आंग की आंखें अभी भी बंद थी क्योंकि वो सोच रहा था, ड्रैगन की सोल से कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा था। और फाइनली आंग एबल हो जाता है ड्रैगन से कम्युनिकेट करने में। वो सोल्स की दुनिया में पहुंच जाता है। वहाँ पर ड्रैगन उसे कहता है कि सबसे पहली बात कि तुम्हें अपने गुस्से को खत्म करना होगा। एक अवतार बहुत अच्छा होता है, वो किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता, तो तुमने किसी को कोई नुकसान नहीं देना। तुमने जो अपनी पानी की एबिलिटी सीखी है तुम सिर्फ उनका यूज करो, क्योंकि पानी कभी भी किसी को नुकसान नहीं देता। लेकिन पानी इतना ताकतवर होता है कि कहीं से भी अपना रास्ता निकाल लेता है, बड़ी बड़ी मुश्किलों को और बड़ी बड़ी चीजों को अपने रास्ते से हटा भी देता है। तो तुम्हें बस यही करना है। यहाँ पर आंग अपनी थिंकिंग से वापस आ जाता है। उसके सामने ज़ुको होता है। उन दोनों में काफी लड़ाई होने लगती है। ज़ुको ने आंग के हाथ बांध रखे थे, लेकिन वो फिर भी उठ पा रहा था। वो नहीं चाहता था कि वो ज़ुको के कब्जे में रहे, वो यहाँ से भागना चाहता था और अपने लैंड और बाकी लोगों को बचाना चाहता था। भी वहाँ पर उन बहन भाइयों में से वो लड़की दोबारा आ जाती है। वो आंग से कहती है कि रुको, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। वो अपनी पानी की एबिलिटीज को बहुत अच्छी तरह से यूज करके उसे बर्फ में कन्वर्ट कर लेती है। वो ज़ुको को बर्फ में जमा देती है, यानी उसके इर्द गिर्द बर्फ होती है। तो आंग कहता है ना ना, किसी को दर्द नहीं देनी। वो ज़ुको का सर बर्फ से निकाल देता है और उससे कहता है कि अगर तुम चाहो तो हम दोस्ती कर सकते हैं। ये कह के वहाँ से बाहर आ जाता है। आंग जब बाहर जाता है तो देखता है कि उस दुश्मन किंगडम ने लोगों पर हमला कर दिया है। वो उन पर आग फेंक रहे हैं। लेकिन अब शाम हो जाती है तो चांद भी निकल आता है, और जब चांद निकलता है तो पानी की एबिलिटीज बढ़ने लगती है, तो दुश्मन किंगडम कमजोर पड़ने लगता है। तभी उसका कमांडर पानी में जाता है। वहाँ पर 2 मछलियाँ होती हैं जिनकी बॉडी से लाइट निकल रही होती है। उनमें से एक मछली को पकड़कर बाहर लाता है, लेकिन तभी वहाँ पर ज़ुको का अंकल आ जाता है, यानी ज़ुको के फादर का भाई। वो उसे बहुत सख्ती से मना करता है कि इस फिश को मत मारना, लेकिन कमांडर उसकी बात नहीं मानता और फिश को मार देता है, क्योंकि पानी में ये जो 2 चमकती हुई मछलियाँ थी, इन्होंने पानी की एबिलिटीज को बढ़ा रखा था और इन्हीं की वजह से चांद ठंडा था और पानी की एबिलिटीज को ज्यादा करता था। लेकिन जैसे ये फिश मरती है तो बाहर चांद लाल यानी रेड हो जाता है। ज़ुको का अंकल कमांडर से कहता है कि जो भी था तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, इससे सारा सिस्टम बिगड़ गया। मगर इतने स्ट्रॉन्ग थे
तो खुद उनका सामना करते। उनको बहुत गुस्सा आता है और वो कमांडर से कहते हैं कि तुम चले जाओ यहाँ से, आइंदा की बात यहाँ मत आना। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उन लोगों की एबिलिटीज काफी कम हो रही होती हैं जिनके पास पानी की एबिलिटीज थी। उस किंगडम की प्रिंसेस कहती हैं कि बस अब मुझे और जिंदा नहीं रहना, हमारी सब एबिलिटीज हमसे छीन ली गई। उसको उन दो चमकती हुई मछलियों से बहुत लगाव था और जब वो पैदा हुई थी तो इन फिशेस ने उसको लाइफ दी थी। तो वो पानी में छलांग लगा देती है और जैसे ही वो मरती है तो फिश दोबारा से जिंदा हो जाती है, क्योंकि फिश के पास उसकी लाइफ वापस आ चुकी थी जो कि उसने शेयर की थी। बाहर चांद भी दोबारा से ब्लू हो जाता है, चारों तरफ रोशनी फैलने लगती है, यानी बेचारी प्रिंसेस ने सेक्रीफाइस किया था। दूसरी तरफ हम ज़ुको को देखते हैं जो कि समझ जाता है कि कमांडर उसका दुश्मन है, लेकिन ज़ुको के अंकल आकर उसे वहाँ से ले जाते हैं। तभी वहाँ पर कुछ वाटर बेंडर्स आते हैं जो उधर के कमांडर को मार डालते हैं और यहाँ उसकी कहानी खत्म होती है। हम आंग को देखते हैं जो कि बाहर आता है और उसके सामने बहुत बड़ा समंदर होता है जिसमें दुश्मन की बोट्स आ रही होती हैं। तभी आंग को उस ड्रैगन की बात याद आती है। वो सोचने लग जाता है और पानी को अपने कंट्रोल में करके उसकी लहरें बहुत ऊपर तक उठा लेता है। तो जो आग वाला किंगडम होता है उसके लोग काफी डर जाते हैं, क्योंकि अगर पानी उनको कंट्रोल कर लेता तो उनकी आग की एबिलिटीज खत्म हो जाती। वो अपने वेपन्स गिरा देते हैं और समंदर में जो बोट्स होती हैं वो भी वापस जाने लगती हैं। उस जगह के लोग आग के सामने झुक जाते हैं और उसका शुक्रिया अदा करते हैं, उसे थैंक्स कहते हैं कि उसने उनकी जान बचा ली। इसी के साथ ये स्टोरी खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।